हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, इकाई का अंक ज्ञात करना। आज हम उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है, तो आइए हम इसको जानते हैं कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और कौन कौन से इसके नियम हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम मतलब ये होता है किसी भी संख्या को हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो उसके सारे रूल हैं, यानी 2 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या कैसे विभाजित होगी, 3 से सब विभाजित कैसे होगी, 9 से कैसे होगी, या फिर 11 से हम कैसे जान पाएंगे कि संख्या विभाजित होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजित होने के लिए अगर कोई संख्या दे रखी है और पूछा जा रहा है कि वो 2 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो क्या होगा, लास्ट 1 डिजिट यानी अंतिम अंक। अगर कोई संख्या दे रखी है और 2 से विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का जो अंतिम अंक होगा, अगर वो 2 से विभाजित हो रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। और अगर 4 से पूछ ले, कोई संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक। जो भी संख्या दे रखी है, अगर उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और अगर 8 दे दे, 8 से चेक करने के लिए आ जाए, तो क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। कोई भी संख्या अगर दे रखी है और चेक करना हमें 8 से विभाजित है कि नहीं, तो आप क्या करिए, लास्ट का जो 3 अंक है उसे 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं ये चेक कर लीजिए। तो अगर हो रही है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ये नियम कैसे फॉलो हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि 1 अंक पे चेक करना है या 2 अंक पे चेक करना है या फिर 3 अंक पे चेक करना है। इसके लिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। जब 2 की पावर 1 है तो अंतिम 1 अंक ही आपको सिर्फ चेक करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 हो रहा है, यानी पावर से पता चलता है कि कितनी संख्या में हमें चेक करना है। 4 से चेक करने के लिए 4 का क्या होता है, 2 की पावर 2, यानी आप उस संख्या के अंतिम 2 अंक को ही सिर्फ चेक करेंगे कि 4 से विभाजित हो रही है या नहीं। इसी तरह से 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, यानी जो भी संख्या दे रखी है उसका अंतिम 3 अंक ही चेक करेंगे हम कि वो 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गलती क्या होती है, जो भी संख्या दे रखी रहती है हम गलती से 2 से विभाजित करने लगते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। पावर सिर्फ ये बताता है कि आपको सिर्फ अंतिम अंक में कौन से और कितने अंक में डिवाइड करना है, लेकिन एक्चुअल में आपको इसी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 8 से अगर पूछेगा तो लास्ट में 3 अंक में 8 से ही विभाजित करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं एक एग्ज़ाम्पल से इसको बताता हूँ। चलिए नोट करिए, मैं एग्ज़ाम्पल कराता हूँ फिर इस पे। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल दे रखा है 124 और इससे चेक करना है कि 2 से विभाजित है कि नहीं। तो नॉर्मली वैसे भी दिख रहा है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है। और बड़ा क्वेश्चन ले लो, मान लो 24,124 ये संख्या दे रखी है और आपको चेक करना है कि 2 से विभाजित है कि नहीं, 2 से विभाजित है कि नहीं। तो मैंने क्या नियम बताया है, 2 से विभाजित होने के लिए आपको क्या करना है, 2 की पावर कितनी है, 1 है, यानी आप लास्ट 1 अंक सिर्फ चेक करेंगे। तो लास्ट 1 अंक क्या है, 4 है, जो कि 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। 8, 4, 6, 3, 2, 6 और चेक करने के लिए आ गया कि 2 से विभाजित है कि नहीं। चेक कीजिए 2 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, 2 की पावर 1 होता है, यानी आप इस संख्या का लास्ट अंक सिर्फ चेक करेंगे। लास्ट अंक आपने चेक किया, 2 से डिवाइड किया, हो रहा है 2 से डिवाइड, 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पे पूछता कि 4 से विभाजित है कि नहीं, तो आप सिर्फ लास्ट के 2 अंक चेक करते। लास्ट के 2 अंक क्या है, 26 है, जो कि 4 से नहीं होगा, तो आप तो बता देते कि 4 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। तो 2 का नियम हो गया और 4 का नियम हो गया और 8 का नियम, यानी 2 के मल्टीपल का नियम। इसी तरह से 5 का नियम भी होता है। 5 के नियम में क्या करते हैं, दूसरा नियम पढ़ते हैं। 5 के नियम, अगर कोई संख्या दे रखी है और चेक करना कि 5 से विभाजित है कि नहीं, तो सेम टू सेम 2 की तरह हो जाता है, यानी लास्ट 1 डिजिट आप चेक करेंगे, अंतिम अंक। अगर लास्ट 1 डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर यही पूछ ले कि 25 से आप चेक कीजिए संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो लास्ट का क्या करना है, 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक। आप अंतिम 2 अंक चेक करेंगे कि वो 25 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। सेम नियम जैसे वहाँ पे था, वहाँ पे क्या था, अगर 2 की पावर 1 था तो हम अंतिम 1 अंक चेक करते थे। यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 1 है, 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी पावर से यहाँ भी पता चल रहा है कि कितने हम अंक में हम डिवाइड करेंगे। 25 के बजाय अगर आ गया 125 का, तब आप क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक में आप चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक कैसे पता चला, यहाँ पे क्या है, 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 से हमें पता चल गया कि हमें जो भी संख्या दे रखी है उसका अंतिम 3 अंक भी 125 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, ये चेक करेंगे। सेम अगर यहाँ पे 625 आ जाता तो लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट। कहने का मतलब क्या है, 5 की पावर जितनी भी होती जाएगी हम उतने अंक में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, अंतिम 4 अंक। बात समझ में आ रही है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 4, इसीलिए हमने क्या किया, 4 अंक में 625 से डिवाइड करके चेक किया। ठीक, चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। या एक चीज़ और, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, 2 की घात n हो या 5 की घात n हो, 2 की घात n चेक करना हो या 5 की घात n चेक करना हो, तो आप लास्ट n डिजिट चेक कर लीजिए कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लास्ट यानी अंतिम n अंक आप चेक कर लीजिए उस संख्या से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, लास्ट n डिजिट यानी अंतिम n अंक। चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है 2255 और कह रहा है कि आप चेक कीजिए 5 से विभाजित है कि नहीं, 5 से विभाजित है क्या। तो 5 से विभाजित है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 की घात 1 है यहाँ पे, यानी इस अंक का आप इकाई अंक में डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे इकाई अंक 5 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो वैसे भी 5 से क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। चलिए मैं नेक्स्ट नियम आपको बताता हूँ। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं और उस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट नियम क्या है, तीसरा नियम पढ़ेंगे। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग बटे 3।
किसी भी संख्या को अगर चेक करना है कि 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो आप सिंपल क्या करिए, अंकों का योग करिए और 3 से विभाजित है कि नहीं ये देख लीजिए। अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब पूरी जो संख्या दे रखी है वो 3 से विभाजित होगी। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। 1 2 3 1 2 3 5 6 4। अब इसमें क्या करना, आप अंकों का योग करके देख लीजिए 3 से विभाजित है कि नहीं, ये चेक करना था। तो अंकों का योग करिए, 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 4 और 3 से डिवाइड करिए। 6 4 10 5 15 3 18 2 20 1 21, यानी 21/3 जो कि विभाजित है 3 से, यानी ये पूरी संख्या क्या हो गई, 3 से विभाजित हो गई। अच्छा एक और तरीका है, हम ऐड करके क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं। अगर हम 3 के फैक्टर या 3 का मल्टीपल जो कह सकते हैं, 3 का मल्टीपल जो आता है यानी कि गुणनफल 3 का, वो काटते जाएं तब भी काम यही होगा, लेकिन हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। जैसे 1 2 3 और 5 6 4 संख्या ये दे रखी थी, तो क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीपल काटते जाएंगे। 3 ये कट गया, 2 और 3 जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल बन जाएगा, तो इसको काट दिया। 6 4 10 और 5 15, या 6 का 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का मल्टीपल है। 5 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। देखिए कोई भी अंक नहीं बचा, इसलिए 3 से क्या है, विभाजित है। बात समझ में आ रही है? जो ये मैंने कॉन्सेप्ट दूसरा वाला बताया, ये वाला कि आप 3 का क्या करिए, मल्टीपल काटिए। इसमें क्या करना है कि सारी संख्याओं का अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से विभाजित कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि 3 से विभाजित है कि नहीं संख्या। दूसरा तरीका यह है कि 3 का जो मल्टीपल है, अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, कर तो यही रहे हैं कि अंकों को जोड़ रहे हैं और 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 का मल्टीपल हमने पहले ही काट लिया तो बात तब भी वही होगी, लेकिन क्या है, टाइम बच जाएगा हमारा। तो 2 और 1 मिलकर 3 का मल्टीपल बन रहा है, 3 तो ऑलरेडी 3 है, 6 3 का मल्टीपल है और 5 4 मिलकर 3 का मल्टीपल बन रहा है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक और इसका एग्जाम्पल कराता हूँ, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल दे रखा है 7 2 6 5, 7 2 6 5, 4 1 2 8, 4 1 2 8, 9 1 2 7, 9 1 2 7। चेक करना है क्या, 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं, ये चेक करना है। अब देखिए एक तरीका तो ये होगा कि आप अंकों का योग करिए, उसके बाद 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। दूसरा स्मार्ट तरीका क्या है कि 3 का जो भी गुणनफल है, यानी 3 का जो मल्टीपल है, आप उसको डायरेक्ट काटिए। अगर कुछ भी संख्या नहीं बचती है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होता है सारा, और अगर कुछ संख्या बच जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए 3 का मल्टीपल देखते हैं। पहली बात तो 6 कट गया, 3 का मल्टीपल है, 9 कट गया, 3 का मल्टीपल है, 7 और 2 मिलके क्या बनाएंगे, 9 बनाएंगे, जो कि 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 5 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 2 और 3 के 2 मिलके 1 और 2 मिलके 3 हो जाएंगे, यानी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरह से 8 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 7 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अब आप देखिए कोई भी संख्या नहीं बची है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 से विभाजित है। बात समझ में आ रही है क्या, 3 से विभाजित है। बात क्लियर हो गई। चलिए फिर इसके बाद 3 के नियम तो समझ में आ गए, 2 के नियम समझ में आ गए और 5 के नियम समझ में आ गए। तो अब अगला नियम पढ़ते हैं 9 से। 9 से विभाजित होने वाली संख्या किस तरह हम निकालेंगे, किस तरह हम चेक करेंगे। तो नियम क्या हो गया, 4। जैसे 3 से विभाजित होने वाली में चेक करते हैं, यानी अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं और डिवाइड करते हैं 9 से। 3 में भी यही केस था, वहाँ पे सिर्फ क्या था, अंकों का योग बटे 3 करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, अंकों का योग बटे 9 करेंगे। ठीक, चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं तो आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है 2 2 6 8 7 3 1, 8 7 3 1।
9 से विभाजित है कि नहीं ये चेक करना है। 9 से विभाजित है क्या? तो मैंने क्या बताया, आप अंकों का योग कर लीजिए और 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो अंकों का योग करिए, 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 3 23, 23 3 26 और 1 27, यानी 27/9 जो कि डिवाइड हो रहा है 9 से। 9 3 27। दूसरा तरीका क्या था जो मैंने स्मार्टली तरीका बताया था 3 में, वही तरीका आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तरीका क्या है, वहाँ पे 3 का मल्टीपल आप काटते थे, सेम तरीका यहाँ पे करेंगे लेकिन 9 का मल्टीपल काटेंगे। क्या करना है, क्योंकि यहाँ 9 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ 9 का मल्टीपल काटेंगे। देखिए आप 7 और 2 मिलके 9 हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया, 9 का मल्टीपल काट दिया। 8 और 1 मिलके 9 हो जाएंगे, तो 8 1 9, 3 का 9 का मल्टीपल है। 6 और 3 मिलके 9 हो जाएंगे जो कि 9 का मल्टीपल है। देखिए कोई संख्या नहीं बची है, इसलिए क्या है, 9 से विभाजित है। बात समझ में आ गई होगी मेरे समझ से सभी को, किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बाकी मैं आगे इसके और नियम बताता हूँ। 6 से डिवाइड होने वाले क्या क्या नियम है, अगले नियम पे चलते हैं। नेक्स्ट नियम, 6 से अगर पूछ लिया जाए कि 6 से विभाजित के लिए कैसे चेक करेंगे, 5वां नियम। 6 से विभाजित होने के लिए तो 6 में क्या है, 6 का पहले आप फैक्टर देखिए क्या बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है। तो 2 का मैंने नियम बता दिया कि 2 से कैसे चेक करते हैं, और 3 का भी मैंने नियम बता दिया कि 3 से कैसे चेक करते हैं। जब भी 6 से चेक करने के लिए आ जाए कि विभाजित है या नहीं, तो आपको दोनों में से दोनों चेक करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलने वाला। आप पहले 2 से चेक करिए या पहले 3 से चेक करिए, या पहले 2 बाद में 3, या 3 या बाद में 2, लेकिन दोनों से चेक करना पड़ेगा। तरीका क्या है, वही तरीका। 2 से चेक करने के लिए आप उस संख्या का इकाई अंक भाग करके देख लीजिए। 3 का तरीका क्या है, आप संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए, उसके बाद 3 से डिवाइड कर लीजिए, या स्मार्टली तरीका जो मैंने बताया आप लोगों को, 3 का फैक्टर जो होता है उसको आप काट काट के देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा 3 से डिवाइड है कि नहीं। अगर दोनों से डिवाइड है तो 6 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी आप 2 और 3 से चेक करें, 2 और 3 से चेक करें कि विभाजित है कि नहीं। अगर दोनों से विभाजित है तो 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं तो बात क्लियर होगी आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, 5 2 7 1 1 2, 5 2 7 1 1 2। क्वेश्चन ये दे रखा, पूछ रखा है कि 6 से विभाजित है कि नहीं, आप चेक कीजिए। ठीक है, 6 से विभाजित है कि नहीं। तो करना क्या है, पहले मैं क्या करूं, 6 का फैक्टर होता है 2 और 3, तो पहले मैं 2 से चेक करूं फिर 3 से चेक करता हूं। 2 से सिंपल तरीका है, इस संख्या का आप कर लास्ट इकाई अंक, मतलब लास्ट अंक जो होता है उसको आप चेक करिए सिर्फ, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 ही है, बात खत्म हो गई। इसका मतलब 2 से विभाजित है ये संख्या। 3 का क्या है, आप डायरेक्ट या तो फिर जोड़ लीजिए सारा उसके बाद विभाजित कीजिए, या 3 का जितना मल्टीपल आता है उसको आप डायरेक्ट काटते जाइए। देखिए 7 और 2 मिलके क्या होते हैं 9, तो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। 5 और 1 मिलके क्या होते हैं 6, तो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। इसी तरह से 2 और 1 मिलके क्या होते हैं 3, तो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कुछ संख्या अंक नहीं बचा, यानी 3 से भी विभाजित है। 2 और 3 से विभाजित होने की वजह से क्या हो गया, 6 से भी विभाजित है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। लास्ट नियम बचा हुआ है 11 से विभाजित करने के लिए। 11 से विभाजित करने के लिए कैसे चेक करेंगे, ग्यारह से विभाजित करने का नियम, आई थिंक ये छठा नंबर था या 5वां, चलो 5वां था या छठा था, जो भी रहा हो। ठीक, 11 से विभाजित करने के लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ज़रूर है, 11 से पूछता है क्वेश्चन में। तो विषम स्थानों की संख्या के अंकों का योग, डिफरेंस क्या हो जाएगा, सम स्थानों की संख्या का योग, सम स्थानों की संख्या
का योग। बात समझ में आई कुछ मैंने क्या लिखा ये? अगर नहीं समझ में आ रही तो भी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा ये कैसे क्या हो रहा है। विषम स्थानों की संख्या यानी ऑड प्लेस पे जो संख्या होगी जो दी रहेगी उस अंकों का योग करना है और डिफरेंस करना है। इवन प्लेस पे जो नंबर दिया रहेगा उनको सम करके डिफरेंस दोनों का करना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 0 आ जाता है या 11 आ जाता है या फिर 11 का मल्टीपल आ जाता है यानी 22, 33, 44 इस तरह से 11 का मल्टीपल अगर कोई भी आ जाता है तो क्या हो जाएगी, जो भी संख्या दी रहेगी वो 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इस पर भी क्वेश्चन लगाते हैं तभी बात समझ में आएगी कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन दे रखा है 561 और पूछ लिया कि 11 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, विषम स्थान या तो आप नंबरिंग करके देख लीजिए 1 2 3 करके। विषम स्थान पे कौन आया 5 और 1, तो 5 + 1 कर लीजिए आप। 5 + 1 यही मैंने लिखा, विषम स्थानों की संख्या के अंकों का योग। डिफरेंस मतलब मैं यहाँ पे इसलिए ऐसा लगा रहा हूँ कि जो भी अंक ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा लेंगे। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हमें मुद्दा सिर्फ ये है कि 0 और 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, माइनस आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने डिफरेंस का इस तरह निशान लगाया। आप बड़े में से छोटा घटा लीजिए एडजस्ट करके। सम स्थान पे कौन सी संख्या 6 होना क्या चाहिए, या तो 0 आए या तो फिर 11 आए। अब देखिए 5 1 6 और 6 - 6 क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए क्या है 11 से विभाजित है ये संख्या। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नहीं समझ में आ रही है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया। क्वेश्चन दे रखा है 2 5 4 1 11 से विभाजित है कि नहीं ये चेक करना है। 11 से विभाजित है क्या, ठीक। मैंने क्या बताया, विषम स्थानों के अंकों का योग डिफरेंस सम स्थानों के अंकों का योग। तो एक तरीका है आप नंबरिंग करके सम विषम समझ लीजिए कि कहाँ पे कौन सी संख्या है, या फिर इसको हटाइए झंझट, स्मार्ट तरीका खोजिए, अल्टरनेट संख्या ले लीजिए। बात वही होगी, पहली और तीसरी पोजीशन पे है, दूसरी और चौथी पोजीशन पे, यानी विषम स्थान पे 2 और 4 है, सम स्थान पे 5 और 1 है। तो आप अल्टरनेट चलिए, नीचे से नीचे वाला अल्टरनेट करते जाइए, ऊपर से वो बचा हुआ अल्टरनेट मिलता जाएगा आपको। तो विषम का योग माइनस सम का योग, ठीक। तो 2 + 4 डिफरेंस हो गया 2 + 4 5 + 1 का। अगर ये 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से विभाजित हो जाएगा। ये जोड़ा मैंने 6 और यहाँ पे क्या है 6, तो 6 - 6 0 हो गया, इसलिए क्या है 11 से विभाजित है। बात क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑड प्लेस पे जो नंबर दे रखा है और इवन प्लेस पे जो नंबर दे रखा है उन दोनों का डिफरेंस करना है और चेक करना है बस। चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि बात एकदम से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दे रखा है 1 5 6 1 5 6 स्टार दे दे या एक्स दे दे, बात वही है। भी पूछता है कि स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो स्टार दे रखा है, 9 दे रखा है, 4 और 2 दे रखा है, संख्या ये दे रखी है। पूछा क्या जा रहा है कि ये दिया है 11 से विभाजित हो रही है। क्या हो रही है 11 से विभाजित हो रही है, पहले से बता दिया गया है 11 से विभाजित हो रही है। लेकिन पूछा क्या है स्टार का अंक क्या होगा, पूछा है क्वेश्चन में स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा या क्या होगा। बात समझ में आ रही, ऑप्शन ले लो। ऑप्शन क्या दे रखा है 4 7 8 9, 4 7 8 9, ठीक है। 11 से विभाजित होने के लिए नियम क्या थे, अल्टरनेट सिस्टम लगाओ आप लोग। मैंने क्या बताया, स्मार्ट तरीका यूज करो, अल्टरनेट सिस्टम। ऊपर बचा हुआ जो है विषम स्थान सम स्थान ऐसे निकल जाएगा,
यानी क्या करना, 1 + 6 + 9 + 2, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 + स्टार, 5 + स्टार, 5 + स्टार के बाद 4 आ जाएगा, +4। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो फिर क्या आ जाए, 11 आ जाए। चलिए जोड़ते हैं, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 + स्टार, या तो 0 हो या तो 11 हो। 18 ये माइनस खुलेगा ब्रैकेट तो -9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस स्टार हो जाएगा, या तो 0 हो या तो 11 हो। ये बात समझ में आ रही है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा। 18 में से 9 गया 9, 9 माइनस स्टार बराबर या तो 0 आए या तो फिर 11 आए। यानी अब स्टार की जगह पे आप क्या रखें कि 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए, तो स्टार की जगह पे क्या रख सकते हैं, 9 रख दीजिए, सिंपल। 9 में से 9 जाए 0 हो जाएगा, तो 11 से विभाजित हो जाएगी। एक और बात, स्टार की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, स्टार एक अंक है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 9 ही हो सकती है, क्योंकि किसी भी अंक जो एक अंक का होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, या तो फिर 0 हो या मैक्सिमम कितना हो, 9 हो। 10 नहीं हो सकता क्योंकि एक अंक का होता है वो, 2 अंक का तो हो नहीं सकता। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनको समझ में आ रहा हो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।